नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। तो 24 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी और जयंत चौधरी का गठबंधन चुनावी माहौल में क्या गुल खिलाएगा? 24 साल बाद, जी हाँ, यूपी के विधानसभा चुनाव में 24 साल बाद भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल चुनाव से पूर्व गठबंधन में हैं और गठबंधन में ही उन्हें चुनाव में उतरने की पूरी संभावना है। इससे पहले 2002 में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने मिलकर यूपी के विधानसभा चुनाव में चुनावी लड़ाई लड़ी थी। तब 2-3 साल पहले ही चौधरी अजीत सिंह ने राष्ट्रीय लोकदल का गठन किया था। उसके बाद से राष्ट्रीय लोकदल की जितनी भी यात्रा रही राजनीतिक चुनावी, उसमें ज़्यादातर वो गैर भाजपा दलों के साथ ही गठबंधन में रही। कभी उसने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, कभी उसने समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा और मायावती को भी समर्थन देने में राष्ट्रीय लोकदल की अहम भूमिका रही। जब भारतीय जनता पार्टी ने मायावती को समर्थन देकर बसपा की सरकार बनवाई थी, उस गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल था और उसे उसका इनाम भी मिला था और दो लोग, राष्ट्रीय लोकदल के दो कद्दावर नेता यूपी सरकार में मंत्री भी बने थे, कोकब हमीद और अनुराधा चौधरी। बाद के सालों में मुन्ना सिंह चौहान भी सिंचाई मंत्री के रूप में राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से मंत्री बने बाद की सरकार में। लेकिन हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो राजनीति में ये बड़ी बात होने जा रही है कि 24 सालों के बाद दोनों ही पार्टियां चुनाव से पहले के गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि किस हद तक राष्ट्रीय लोकदल को किस पार्टी ने उभारा, क्योंकि अभी जो चवन्नी और रुपए का झगड़ा हुआ उसमें ये बात बहुत तेजी से कही जा रही है कि यदि जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने का फैसला अखिलेश यादव न लिए होते तो उन्हें ये राजनीतिक संजीवनी न मिलती और आज जो वो केंद्रीय मंत्री हैं और विधायकों के दम पर एमएलसी भी उनका है, ये ताकत जयंत चौधरी को हासिल न होती। क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के गठन से लेकर अब तक के बीचों बीच के फेज में राष्ट्रीय लोकदल की बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। चौधरी अजीत सिंह भी चुनाव हार गए थे। इस समय जो रालोद के अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, ये भी लोकसभा चुनाव हार गए थे और लोकसभा में शून्य पे चली गई थी राष्ट्रीय लोकदल। लेकिन अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को अपने विधायकों के दम पे राज्यसभा भेजकर उन्हें राजनीतिक संजीवनी दी। तो आइए तो पहले एक बार उन आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं कि अपने गठन के बाद से किन उतार चढ़ाव से गुजरती रही राष्ट्रीय लोकदल। तो क्यों न बात शुरू करें 2002 के विधानसभा चुनाव से, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ चौधरी अजीत सिंह ने राष्ट्रीय लोकदल ने मिलकर यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ा था। भाजपा के साथ गठबंधन में चौधरी अजीत सिंह को 38 सीटें मिली थी और स्ट्राइक रेट देखिए कि 38 में से 14 सीटें राष्ट्रीय लोकदल ने जीत ली थी। लेकिन उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल का और चौधरी अजीत सिंह का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से टूट गया, एक तरीके से बिखराव आ गया। और ये वो दौर था जब भारतीय जनता पार्टी की भी कोई बहुत मजबूत स्थिति यूपी की राजनीति में देखने को नहीं मिलती थी। अगला चुनाव आया 2007 का। तब चौधरी अजीत सिंह की ताकत इस कदर बढ़ी हुई थी और उनका आत्मविश्वास इस कदर मजबूत था कि उन्होंने यूपी के विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं किया। 2002 और 2007 के बीच का ही वो समय था जब यूपी मंत्रिमंडल में राष्ट्रीय लोकदल के दो मंत्री शामिल हुए थे, कोकब हमीद और अनुराधा चौधरी। इस उत्साह से जयंत चौधरी ने किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं किया और 254 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल अकेले चुनाव लड़ी। खास बात यह है कि उसे 10 सीटें मिली। अकेले चुनाव लड़के राष्ट्रीय लोकदल को 10 सीटें मिली। उसके बाद 2012 का विधानसभा चुनाव आया। तब तक शायद चौधरी अजीत सिंह को ये लगने लगा था कि किसी पार्टी के साथ गठबंधन करना जरूरी है और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। कांग्रेस के साथ गठबंधन में यूपी में वो 46 सीटों पर लड़े, लेकिन 2007 के मुकाबले उनका नतीजा गड़बड़ा गया। उनकी एक सीट कम हो गई और 46 में से आरएलडी को 9 सीटें मिली।
2017 का चुनाव आया। 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बहुत मजबूत गठबंधन था। दो लड़कों की जोड़ी उसी चुनाव में चर्चित हुई थी, जो आज तक याद की जाती है। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल ने किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया। राष्ट्रीय लोकदल ने 2017 के चुनाव में 277 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन 2002 से चुनावी सफर शुरू करने वाली आरएलडी 2017 के यानी 15-16 सालों में इस कदर कमजोर हो गई कि उसे 277 सीटों में से सिर्फ एक सीट मिली। अगला चुनाव आया 2022 का। राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में उन्हें 33 सीटें मिली और 2022 के विधानसभा चुनाव में 8 सीटें वो जीत पाए। यानी कि इसके पहले वाले चुनाव में जब उनके पास सिर्फ एक सीट थी, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने से 7 सीटों की बढ़ोतरी हो गई। अब यहीं पे सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर 2017 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल की इतनी बुरी गत क्यों हो गई कि 277 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद उन्हें एक सीट हासिल हुई। आपको याद होगा कि 2017 के आसपास चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर में बहुत सांप्रदायिक हिंसा हुई थी और उस हिंसा के बाद ये बात बहुत तेजी से चर्चा में आई थी कि जिस जातीय गठजोड़ के सहारे राष्ट्रीय लोकदल को जीत हासिल होती रही है, या अन्य बड़ी पार्टियां राष्ट्रीय लोकदल से उसी आधार पर समझौता करती हैं, वो बेस टूटता हुआ दिखा था उस सांप्रदायिक हिंसा के बाद। जाट और मुसलमान राष्ट्रीय लोकदल के साथ बहुत गहरे से जुड़े थे, लेकिन इस सांप्रदायिक हिंसा के बाद उनकी ये एकता टूट गई और इसीलिए राष्ट्रीय लोकदल का दम भी निकल गया और यही वजह रही कि 277 सीटें लड़ने के बावजूद राष्ट्रीय लोकदल को सिर्फ एक सीट मिली। लोकसभा चुनाव के नतीजों का भी देख लें तो ऐसा ही हाल हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के साथ लड़ी 2 सीटों पर और उसे 2 पर विजय मिली। 2022 के विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी सपा के साथ लड़े थे, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने सपा से गठबंधन तोड़ दिया था और वो एनडीए में शामिल हो गए थे और इसीलिए 2024 का लोकसभा चुनाव उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन में 2 सीटों पर लड़ा। अब सोचिए, उस पार्टी का जो पश्चिमी यूपी में इतना दमखम रखती थी, उसे गठबंधन में 2 सीटें मिली। ये जरूर है कि जयंत चौधरी को इन दिनों केंद्रीय मंत्री का ओहदा मिला हुआ है। यूपी सरकार में भी राष्ट्रीय लोकदल की पार्टी से मंत्री हैं, एमएलसी हैं, लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये है कि पिछले 24 सालों में चुनाव से पूर्व हमेशा राष्ट्रीय लोकदल ने गैर भाजपाई दलों के साथ चुनाव लड़ा, तो अब इस चुनाव में जबकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनावी समर में उतर रहे हैं, तो उसका क्या नतीजा होगा। हमने आपको बताया कि 2017 के विधानसभा चुनाव से ऐन पहले मुजफ्फरनगर में जो घटित हुआ था, उससे राष्ट्रीय लोकदल की स्थिति बहुत खराब हो गई और जिस जातीय एकता के आधार पर उसे चुनावी जीत हासिल होती थी, वो उसका बिखर गया था। तो अब सवाल उठता है कि जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी कितना मान मर्यादा आने वाले विधानसभा चुनाव में देने वाली है, उसे गठबंधन में कितनी सीटें मिलने वाली हैं, ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल पिछला विधानसभा चुनाव 33 सीटों पर लड़ी थी और इसीलिए अभी 2-3 दिन पहले ही अखिलेश यादव ने एक व्यंग्यात्मक अंदाज में ही कहा कि राष्ट्रीय लोकदल को तो एनडीए के गठबंधन में 73 सीटें मिलनी चाहिए, या भाजपा देने की कोशिश कर रही है या इस फिराक में है। कितना सच है कितना झूठ ये तो अखिलेश यादव ही बताएं, लेकिन ये जरूर है कि कितनी सीटें जयंत चौधरी को विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए मिलती हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। यदि लोकसभा के हिसाब से विधानसभा की गिनती की जाए, तब तो उनकी झोली लगभग खाली ही रहेगी। और क्या राष्ट्रीय लोकदल की भी स्थिति अन्य जातिगत पार्टियों की तरह एक पैरासाइट पॉलिटिशियन या पैरासाइट पॉलिटिकल पार्टी की हो गई है कि जब तक वो किसी बड़े दल के साथ गठबंधन में ना आए, तब तक
अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर सकती है। अपने दम पर जो राष्ट्रीय लोकदल की मजबूती थी वो तो 17 साल पहले लगभग थी, 2007 के विधानसभा चुनाव में, जब रालोद ने अकेले लड़कर 10 सीटें हासिल की थी। लेकिन उसके बाद से तो अकेले लड़ने के बाद राष्ट्रीय लोकदल को कोई उपलब्धि नहीं हासिल हुई। तो क्या राष्ट्रीय लोकदल की स्थिति भी छोटी जातिगत पार्टियों जैसी हो गई है? ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा, जब एनडीए में सीटों का बंटवारा होगा। उसी से स्पष्ट होगा कि जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में किस कदर मजबूत हैं और जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के तहत मिली दोनों सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की, क्या 24 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के सहारे वे मैक्सिमम स्ट्राइक रेट ला पाते हैं यूपी के विधानसभा चुनाव में? ये एक बहुत बड़ी चुनौती जयंत चौधरी के सामने होगी। यूपी की बात मनीष के साथ में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक और एपिसोड में हम होंगे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।